Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से फाइवर एक्सेस सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने फाइवर पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं, इस बारे में भी डिटेल से सीख चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने किस तरह एक प्रोफेशनल एंड इफेक्टिव किस्म की गिग किस तरह क्रिएट करनी है, इसके बारे में भी हम डिटेल से सीख चुके हैं। इसके अलावा जो एक वीडियो हमने पब्लिश की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसकी वजह से फाइवर पे ग्रो कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा। वो दो चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट पे है बैड रिव्यू एंड सेकंड पे है ऑर्डर कैंसिल। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि चाहे आप अपनी जो स्किल है, कोई भी आप स्किल प्रोवाइड कर रहे हो फाइवर पे, ठीक है, उसमें आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जो, ये दो चीज़ों को आपको फेस करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी? फर्स्ट पे है बैड रिव्यू एंड सेकंड पे आ जाता है ऑर्डर कैंसिल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि इन दोनों चीज़ों में से ज़्यादा जो नुकसानदेह है वो कौन सी है। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ये दोनों ही नुकसानदेह हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि इसमें से बैड रिव्यू ज़्यादा नुकसानदेह है या फिर ऑर्डर कैंसिल हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, और किसके असरात जो हैं वो ज़्यादा देर तक आपकी प्रोफाइल पे रहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं कि बैड रिव्यू के बारे में। यहाँ पे भी ये दोनों चीज़ें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने फाइवर पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो आप लोगों को पता होगा कि हमें क्या करना होता है। अपनी जो रेटिंग होती है, मैक्सिमम क्या होती है, 5.0 होती है। तो हमें जो कम से कम जो अपनी रेटिंग है वो मेंटेन रखनी पड़ती है 4.7। इससे ऊपर हो जाए तो ठीक है, वरना मिनिमम आपको अपनी जो रेटिंग है वो 4.7 बरकरार रखनी होती है। ऐसे ही अगर ऑर्डर की बात करें तो आपका जो ऑर्डर कंप्लीट रेट है वो भी आपको 90% से अबव रखना है, मतलब 90 से नीचे नहीं आने देना। नीचे आएगा तो क्या होगा, इसके बारे में हम अलग वीडियो में बताएंगे। तो बात कर रहे थे बैड रिव्यू एंड ऑर्डर कैंसिल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बैड रिव्यू के बारे में। बैड रिव्यू का क्या नुकसान होता है? मेरे नज़दीक ऑर्डर कैंसिल की निस्बत जो बैड रिव्यू है ये ज़्यादा नुकसानदेह है। वो किस लिए, ये अब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप लोगों ने भी कमेंट्स के अंदर बताना है कि कौन सा ज़्यादा नुकसानदेह है और कौन सा कम नुकसानदेह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट का वर्क किया है, ठीक है, और वो जाते जाते क्या करके गया, बैड रिव्यू दे के गया है। और यहाँ पे आपने एक बात जहन में रखनी है कि जस्ट वो बैड रिव्यू नहीं देता, ये नहीं कि आपने समझे कि काम सेंड किया तो उसने जो रिव्यू होता है उसके अंदर नेगेटिव जो रिव्यू होता है वो दे जाता है। ऐसा नहीं होता, वो भी होता है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ होती है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि आपको फाइवर पे अपनी जो रेटिंग है 4.7 मेंटेन रखनी ज़रूरी है। तो वो क्या करता है, एक बैड रिव्यू देता है, दूसरा आपकी जो रेटिंग है वो भी समझने कि 1 स्टार हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 नहीं देता, ठीक है। जो बैड रिव्यू देता है, याद रखिएगा, वो आपको 5 स्टार कभी भी नहीं देता। 1 दे दे, 2 देते, ये उसकी मर्जी होती है। उससे क्या है कि आपकी जो रेटिंग है वो भी नीचे आ रही है। दूसरा जो एक बैड रिव्यू है जो कि आपकी गिग के ऊपर उस वक्त तक रहेगा जब तक आपकी वो गिग मौजूद है। मतलब कि जब भी न्यू क्लाइंट आएगा, अगर वो आपको ये चेक करे कि इसके जो रिसेंटली या फिर ओवरऑल जो रिव्यू हैं वो देखूं कि इसने काम किस तरह का किया हुआ है, तो वो उसको वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा जो कि कोई भी आपका जो क्लाइंट है बैड रिव्यू दे के गया है। तो इसलिए मैं जो बैड रिव्यू है इसको ज़्यादा नुकसानदेह इसलिए कहता हूँ कि ये आपके समझे कि लाइफ टाइम के लिए आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो गिग है, उसके ऊपर लग जाता है। अगर आपने वो गिग क्रिएट जो आपकी जिस पे आपको बैड रिव्यू मिला है वो डिलीट कर दें तो वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्डर कैंसिल के बारे में।
ऑर्डर कैंसिल के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्डर जब कैंसिल होता है उससे बचा किस तरह जाता है और किस तरह अपने क्लाइंट को डील करना है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो डिटेल से आपके लिए बनाऊंगा। आज की वीडियो में जस्ट हमने यही देखना है कि ऑर्डर कैंसिल या बैड रिव्यू, इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह है। बैड रिव्यू के बारे में हमने देख लिया है कि वो क्या है कि आपकी प्रोफाइल पे, आपके गिग पे लाइफ टाइम के लिए लग जाता है। समझे कि जैसे एक दब्बा लग जाता है, वो ऐसे ही आपकी गिग के ऊपर लग जाता है, वो हमेशा के लिए रहता है। जो कि आप कभी भी अगर आपके रिव्यू चेक कर रहे हो तो कभी आपकी उस पर नज़र पड़ती है तो आप बहुत ही डिसहार्ट होते हो। ऑर्डर कैंसिल का ये है कि ऑर्डर कैंसिल की कंप्लीट रेट आपको 90% रखना होता है। ऑर्डर कैंसिल में एक आपको जो बेनिफिट है वो ये होता है, अच्छा बेनिफिट बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसका नुकसान नहीं है, नुकसान भी बताता हूँ। बैड रिव्यू जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपको बैड रिव्यू मिला है, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल जितने भी वो डॉलर का ऑर्डर किया है वो पैसे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, इतना भी नहीं कि बैड रिव्यू मिलेगा तो पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आ जाते हैं हम ऑर्डर कैंसिल के बारे में। ऑर्डर कैंसिल के बारे में इसमें यह है, ऑर्डर कैंसिल करें तो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, पैसे जो हैं वो जो अमाउंट होगी वो क्लाइंट को रिटर्न हो जाएगी, बायर को। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं इसे कम नुकसानदेह इसलिए कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है या मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ है, रिसेंटली वैसे अभी हुआ भी है, तो लेकिन परेशानी होना ये जब आप काम करते हैं तो अप डाउन जो है वो आने ही आने हैं। तो ऑर्डर कैंसिल का ये है कि अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो इसके बारे में जस्ट आपको पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता चलता। फाइवर को तो पता ही पता है, लेकिन ये है कि आपके जो न्यू आने वाले क्लाइंट है उनको ये नहीं पता चल सकता कि इस बंदे के कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है। तो इसलिए ये है कि ऑर्डर कैंसिल जो है ये आपको लाइफ टाइम के लिए तंग नहीं करता। और ये है कि अगर आपका एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो आप कुछ ही दिनों या कुछ हफ्ते के अंदर कुछ ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो आपकी जो ऑर्डर कंप्लीट रेट है वो जल्दी से इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जबकि इसकी निस्बत अगर आपको एक बैड रिव्यू दे के जाता है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मेरी गिग है, उसके ऊपर मुझे जो 50 है ना, 40 या 50 के दरमियान है, ठीक है, वो मुझे 5.0 रेटिंग ही मिली हुई है। लेकिन जस्ट एक जो रिव्यू है वो है 2 का, आई थिंक 2 स्टार का। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि मेरी जो 5.0 रेटिंग 40 प्लस ऑर्डर पे आई थी, जस्ट एक ऑर्डर की वजह से वो क्या हुआ है कि 4.9 पे चली गई है। ठीक है, तो इतना ये नुकसानदेह है। जबकि ऑर्डर जो है वो इतना नहीं है, वो आप जल्दी कुछ न्यू ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो वो जल्दी से इंक्रीज़ हो जाती है आपकी ऑर्डर कंप्लीट रेट को। तो ये दो डिफरेंस है, आपने भी कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको इसमें से कौन सा ज़्यादा कम नुकसानदेह वाला लगा है और कौन सा ज़्यादा नुकसानदेह वाला लगा है। मेरे नज़दीक तो जो बैड रिव्यू है वो लाइफ टाइम के लिए है। ऑर्डर कैंसिल जो है ये वक्ती तौर पे आपको हर्ट करता है, क्योंकि आपकी जो अमाउंट होती है वो भी चली जाती है। अच्छा यहाँ पे बता दो, अगर तो आपका कोई 200, 300, 400 या 500 डॉलर का काम है वो कैंसिल होता है तो वो आपको बैड रिव्यू से भी ज़्यादा नुकसानदेह लगता है, क्योंकि आपने एक मेहनत की होती है और क्या होता है कि आपकी जो सारी मेहनत होती है वो ज़ाया चली जाती है। क्लाइंट को समझे कुछ ना कुछ तो आपने डिलीवर किया ही था ना, चाहे उसे पसंद नहीं आया। ठीक है, वो काम भी आपका चला जाता है और आपके जो पेमेंट होती है वो भी चली जाती है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि बैड रिव्यू एंड ऑर्डर कैंसिल, इनमें से ज़्यादा नुकसानदेह कौन सी चीज़ है और कम नुकसानदेह कौन सी चीज़ है। इनसे बचा नहीं जा सकता, इसके लिए कुछ एहतियात ही की जा सकती है। ये नहीं कि आप लाइफ टाइम के लिए इन दोनों चीज़ों से बच जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी इस पे हम एक छोटी सी वीडियो रखेंगे कि इन दोनों चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।